हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रंगशास्त्र। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कर्सेस ऑन रावण। रावण को क्या श्राप मिले थे, उसे श्राप किसने दिया था, रावण का नाम रावण कैसे पड़ा, उसका असल नाम क्या था और बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। आखिरी तक के हमारे साथ बने रहिए, आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी इस वीडियो में जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लोगों के माइंडसेट्स क्लियर होंगे रावण के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। रावण का जन्म मुनि विश्रवा और कैकसी के घर में हुआ था। मुनि विश्रवा बहुत ही विद्वान मुनि थे और रावण की माता कैकसी राक्षस कुल की थी। मुनि विश्रवा की पहली पत्नी से उन्हें पहले से ही एक संतान थी जो धनराज कुबेर थे। रावण का असली नाम जो उसके पिता द्वारा दिया गया था वो दशाग्रीव था। मुनि विश्रवा ने रावण का ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि रावण बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। तो अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि जब रावण का नाम दशाग्रीव था तो हम सब उसे रावण नाम से कैसे जानते हैं, और ये नाम आज से नहीं प्राचीन काल से चले आ रहा है। दरअसल बात ये हुई थी कि जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ भक्ति में लीन थे तो शिव जी उससे उसकी भक्ति को देख के इतने प्रसन्न हो गए थे कि ये नाम स्वयं शिव जी ने दशाग्रीव को दिया था और तब से दशाग्रीव रावण के नाम से जाने जाने लगे थे। अब आप उन्हें रावण कह लीजिए या दशानंद कह लीजिए या दशाग्रीव कह लीजिए या लंकेश कह लीजिए, इंसान तो एक ही थे। अब यहाँ पे आपने फोटोज़ वगैरह में देखा होगा कि रावण के ना हमेशा 10 सिर दिखाते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि रावण के एक मस्तिष्क के अंदर पे 10 मस्तिष्क छुपे थे और बाद में जब उनका ये गुण अवगुण बना तो उनके 10 मस्तिष्क जो थे वो एक एक अवगुण के पर्यायवाची बन चुके थे, जैसे काम, मोह, बुद्धि, मानस, अहंकार, लोभ, मद, क्रोध, चित्त और ईर्ष्या। ये सारे जितने भी अवगुण थे जिसके कारण लंकेश या रावण का सर्वनाश हुआ, ये उसके इसी अवगुणों के कारण हुआ। फ्रेंड्स, आपने जय और विजय की कहानी सुनी है? अगर आपने नहीं सुनी तो मैं आपको बताता हूँ। अब आप बोलेंगे कि जय विजय की कहानी का रावण से क्या रिलेशन है, तो आप आगे सुनिए, आप खुद ही क्लियर समझ जाएंगे। एक बार विष्णु जी अपने दरबार में व्यस्त थे। उनके 2 द्वारपाल थे, जया और विजया। तो उन्होंने जया और विजया को कहा कि देखिए मैं भी अपने दरबार में व्यस्त हूँ, कोई भी अंदर आना नहीं चाहिए। तो जय और विजय उनके आगे का पालन करने लगे। उसी समय ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र विष्णु जी से मिलने आते, जिन्हें उनके द्वारपाल जय और विजय अंदर आने से रोक देते हैं। इसी बात से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने जया विजया को श्राप दे दिया कि आप अगले 3 जन्मों तक के राक्षस कुल में पैदा होंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये बात लेके जय विजय विष्णु जी के पास पहुंच गए कि हम तो आपके आज्ञा का पालन कर रहे थे, फिर ये श्राप के असल भागीदारी हम कैसे थे। तो विष्णु जी ने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने अगर आपको श्राप दिया है तो भुगतना तो आपको पड़ेगा, पर मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आपके 3 जन्म में जहाँ पे आप राक्षसगण में पैदा होंगे वहाँ पे मैं आऊँगा और आपको मोक्ष प्रदान करूँगा, आपको राक्षस गण से मुक्ति दूंगा। और तो और जितनी कठिनाइयों का सामना आप करेंगे उतनी ही कठिनाइयों का सामना मैं भी करूंगा, क्योंकि इस श्राप के असल भागीदारी मैं भी हूँ। और वो जय विजय कोई और नहीं बल्कि रावण और कुंभकर्ण थे, जो कि विष्णु जी के द्वारपाल हुआ करते थे। सतयुग में रावण हिरण्यक्ष राक्षस बन के आया और उसका वध करने के लिए, उसको मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने के लिए विष्णु जी ने वराह अवतार लिया था। दूसरे जन्म में त्रेता युग में, जैसा कि आप सब जानते हैं, रावण को मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने के लिए विष्णु जी श्री राम के अवतार में आए थे। और द्वापर युग में रावण ने दंतवक्र राक्षस का रूप लिया था, जिसे मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने के लिए विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में आए थे। ये हुए रावण के 3 जन्म, जहाँ पे उसने राक्षस के रूप में आया और जहाँ विष्णु जी ने अवतार लेकर उसको मोक्ष और मुक्ति प्रदान की। अब चर्चा करते हैं आगे रावण के जो श्राप उसे मिले थे उसके कर्मों के कारण, जिसके कारण उसका सर्वनाश और अंत हुआ, उसके बारे में।
माना जाता है कि रावण का जो जन्म हुआ था वो बहुत ही श्रापित नक्षत्र और योग में हुआ था जिसे कुबेला कहते हैं। इस युग में जन्मे किसी भी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि अपने अंदर हाई इंटेंसिटी को कंट्रोल करना, जो एनर्जी डेवलप होती है ये आपको बोथ डायरेक्शन में गाइड कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव में। रावण के कर्मों और पदचिन्हों के हिसाब से देखा जाएगा तो उसने उसकी जो एनर्जी थी उसके अंदर पे उसने पहले उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेके गया, जहाँ पे उसने शिव भक्ति की, संगीत सीखा, उसने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। वो माना जाता है कि पहला इंजीनियर था जिसने पुष्पक यान बनाया। पर उसके कर्मों को देखा जाएंगे तो उसके ज्ञान से वो एकदम ही ऑपोजिट थे। उसके कर्म उसके विनाश का, उसके अंत का कारण बने। यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे रावण के श्रापों के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि रावण ने स्वयं श्री राम को यशस्वी होने का और युद्ध में विजय होने का आशीष दिया था, आशीर्वाद दिया। तो बात दरअसल ऐसी थी कि जब श्री राम माँ जानकी को लेने के लिए लंका पे आक्रमण करने जा रहे थे तो रामेश्वरम के तट पे पहुंच के उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वो अपने इष्ट देव शिव का आशीर्वाद ले लें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिना ब्राह्मण के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती, वो अधूरी रह जाती है। और ये यज्ञ को पूर्ण करने के लिए किसी एक ब्राह्मण की ज़रूरत होती है, और रावण से बड़ा ना कोई दूसरा पंडित था ना ही विद्वान था। अब रावण को इस यज्ञ के लिए आमंत्रित करते तो रावण कदापि आते नहीं। यहाँ पर श्री राम ने क्या किया, रावण को लंका नरेश के रूप में नहीं बल्कि एक शिव भक्त और एक ब्राह्मण के रूप में न्योता भेजा। और इस कारण से रावण इस न्योते को मना नहीं कर पाया। रावण स्वयं आए, यज्ञ पूर्ण किया, और जैसे ही यज्ञ पूर्ण किया तो श्री राम जाके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब कहते हैं ना कि ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। रावण वहाँ पे एक शिव भक्त के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में थे। रावण ने श्री राम को आशीर्वाद दिया विजय होने का। जब इतने बड़े पंडित का, ब्राह्मण का, विद्वान का अगर आशीर्वाद श्री राम को मिल जाए तो आप बताइए कि वो हार कैसे सकते थे। रावण ने स्वयं ही अपनी हार का आशीर्वाद श्री राम को दिया और श्री राम विजय हो गए। रावण का अहंकार और उसके कर्म से डूबे। कहते हैं कि रावण अमर थे। स्वयं उन्हें ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि ना ही कोई उन्हें दिन में, ना ही रात में, ना ही कोई राक्षस, ना ही कोई देव उन्हें मार सकता है। और यही अहंकार रावण के अंदर आ चुका था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माना जाता है कि रावण की आयु 1000 साल की हो चुकी थी, और इस आयु में रावण ने इतने दुष्कर्म, इतने पाप किए कि उसका सर्वनाश तो निश्चित था। माना जाता है कि रावण को बहुत सारे श्राप मिले थे, पर उसमें कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आपके साथ में भी डिस्कस करूँगा। एक बार पूजा अर्चना के बाद रावण स्वयं शिव से मिलने चले गए। वहाँ पे उनके सेवक नंदी को देख के वो उनका उपहास उड़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। तो क्रोध में नंदी जी ने उन्हें एक श्राप दिया था कि जिस तरह तुम मेरे जानवर होने के का तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारा सर्वनाश भी एक जानवर से ही होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वयं हनुमान ने रावण की पूरी लंका अकेले ही फूंक दी थी। तो नंदी का भी श्राप होने लगा था, और ये आगे आप एविडेंसेस में भी देखेंगे कि किस तरह हनुमान जी ने पूरे सोने की लंका कही जाने वाली लंका को जला के राख कर दिया था। दूसरा श्राप रावण को उसके कर्मों के कारण मिला। एक विष्णु की दासी थी जो विष्णु की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कर रही थी। रावण की बुरी नज़र उस पर पड़ गई। रावण जबरदस्ती उसे उठा के लंका ले आया, उसे अपने रानीवास पे डाल दिया और उसके साथ में संभोग करने की चेष्टा करने लगा, बिना उसकी इच्छा के, उसके इच्छा विरुद्ध जाके। तो उसने रावण को श्राप दिया, जैसे तुम हर नारी पे एक बुरी नज़र डालते हो, तुम्हारे साम्राज्य का विनाश का कारण भी एक नारी, एक स्त्री ही रहेगी। और जैसा जानते हैं कि जानकी माता पूरे लंका के, रावण के कुल का, उसके परिवार का विनाश का कारण बनी। रावण को एक श्राप उसकी बहू रंभा ने भी दिया था। रावण के सौतेले भाई धनराज कुबेर थे। धनराज कुबेर के बेटे नल कुबेर, जिनकी धर्म पत्नी रंभा थी। रंभा विष्णु के दरबार की अप्सरा थी। रावण की बुरी नज़र अक्सर रंभा पे रहती थी, जिसके कारण रंभा ने उसे श्राप दिया था कि जिस तरह आप हर स्त्री पे बुरी नज़र डालते हो, आपके परिवार, आपके
आपके साम्राज्य के विनाश का कारण भी एक स्त्री ही बनेगी। जब कभी आप एक स्त्री को उसके इच्छा विरुद्ध अगर आप उसे छूने का भी प्रयत्न करेंगे तो आपका साम्राज्य, आपका परिवार जल के नाश हो जाएगा। इसी श्राप के डर से रावण ने कभी माँ जानकी को छूने का भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो रंभा का दिया हुआ श्राप उस पर चढ़ जाएगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो रावण को रंभा का दिया हुआ श्राप हमेशा याद आता था जब उसने माँ जानकी का अपहरण करके उसे लंका लेके गया था। यही कारण था कि रावण ने कभी माँ जानकी को छूने की कोशिश नहीं की, और लोग कहते हैं कि रावण मर्यादित था। रावण को एक श्राप रघुवंश कुल के पहले राजा अनर्णीय ने भी दिया था। जब रावण अपने साम्राज्य की सीमाएं फैला रहा था तो उसने रघुवंश कुल के अनर्णीय से एक युद्ध किया था। हालांकि इस युद्ध में राजा अनर्णीय की मौत हो चुकी थी, पर मौत से कुछ क्षण पहले उन्होंने रावण को एक श्राप दिया था कि रावण के साम्राज्य का खात्मा एक रघुवंश कुल के राजा ही करेंगे, और श्री राम भी रघुवंश कुल के राजा थे। आप मानेंगे नहीं कि रावण, जो अपनी बहन शूर्पणखा से इतना प्यार करता था कि उसकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने माँ जानकी का अपहरण करके ले आया, अपना पूरा परिवार साम्राज्य का खात्मा करवा दिया। शूर्पणखा ने भी रावण को एक श्राप दिया था। जब रावण अपना साम्राज्य को फैलाने के लिए हर जगह युद्ध कर रहा था तो एक सेनापति विद्युजीव, जिसकी मौत रावण के हाथों हो गई थी, जिसे शूर्पणखा बहुत प्रेम करती थी, और इस बात से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने भी रावण को एक श्राप दिया था कि आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो आप उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये श्राप भी सच साबित हुआ। जिस तरीके से वो माँ जानकी के ऊपर मोहित हो गया था, पर अंततः वो माँ जानकी को कभी प्राप्त नहीं कर पाया, तो शूर्पणखा का भी ये श्राप सच साबित हुआ। रावण को एक श्राप उसकी साली मंडोदरी की बहन माया ने भी दिया था। राजा दशरथ से युद्ध के दौरान जब माया के पति की मौत हो गई थी तब रावण ने माया के ऊपर भी बुरी नजर डाली थी। इस बात से क्रोधित होकर माया ने रावण को श्राप दिया था कि तुम्हारे इस कार्य के कारण जब कभी तुम किसी स्त्री पे बुरी नज़र डालोगे तुम्हारा सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। और ये श्राप रावण को लगा। रावण का अंत उसके अहंकार, उसके कर्मों के कारण हुआ। अब मैं आपके विवेक के ऊपर ये सौंपना चाहता हूँ कि आप बताइए कि रावण क्या एक मर्यादित इंसान था? निश्चय ही वो बहुत विद्वान और महागुण कौशल, महारण कौशल थे, पर क्या उसके कर्म सही थे? क्या रावण का हर साल दहन करना सही है या नहीं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए सही था तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।